सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। और जो हमने लास्ट जो लेक्चर हमने पढ़ा, जिसके अंदर हमने हेलोफॉर्म रिएक्शंस को स्टडी किया, हमने एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शंस को स्टडी किया, हमने उनके मैकेनिज्म के बारे में हल्का सा जो है वो देखा कि किस तरह से ये रिएक्ट करते हैं। हमने उसके अंदर जो है वो अमोनिया डेरिवेटिव्स की बात की, तो ये सारी चीजें जो है वो आपने क्लियर जरूर की होगी। बच्चों, अमोनिया डेरिवेटिव्स के बाद रिएक्शन करने के बाद हमने देखा कि किस तरह से उनको कंडेंसेशन रिएक्शंस कहा जा सकता है, क्योंकि उनमें से रिमूवल ऑफ वाटर होती है और टू मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके एक नया मॉलिक्यूल जो है वो हमें देते हैं। तो उसके आगे हम इसके रिएक्शन जो है वो करने वाले हैं। तो पेज नंबर 240 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जो जी उसके अंदर वर्ड आया था, उस जी की बात बता रहा हूँ। कहता है कि वो जी जो है वो OH भी हो सकता है, जिसको आप हाइड्रोक्साइड ग्रुप कहते हैं, NH2 भी हो सकता है, जिसको आप अमाइन ग्रुप कहते हैं, NHC6H5 भी हो सकता है, ठीक है। और बेटा आपके पास जिसको हम हाइड्राजीन वगैरह बोलते हैं, और हाइड्राजीन तो NH2 होता है, वैसे N2H4 जिसको कहते हैं, और इसी तरह से NHCO NH2 भी हो सकता है। नीचे उसमें बताया कि कुछ जो कॉमनली यूज किए जाते हैं अमोनिया डेरिवेटिव्स, उसमें फर्स्ट वन आ जाता है हाइड्रोक्साइल अमाइन, जिसका फॉर्मूला होता है NH2OH। ये मैं बोर्ड पे इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये हम रिएक्शन में इंशाल्लाह लिखेंगे और इसको जो है हम दोबारा से ये रिपीटिशन में आ जाएगा। उसके बाद हाइड्राजीन है, आपने चैप्टर नंबर 8 में भी पढ़ा। हाइड्राजीन को हम डायरेक्टली बुकलेमेंसन रिडक्शन और वुल्फ-किस्टनर रिडक्शन में, तो उसमें आपके पास N2H4 भी लिख सकते हैं, या फिर जिस तरह बुक में लिखा हुआ है पेज नंबर 240 के ऊपर कि NH2 और NH2, तो मतलब वही बनता है। फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल आ गया है तो ऑब्वियसली इसके अंदर बेंजीन रिंग आ गया है, जिसको हम लिखते हैं C6H5। और आई होप कि आप इसको समझ सकते हैं कि why it is not C6H6, बिकॉज कि इसके ऊपर एक जो है वो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, जो कि आपके पास क्या है NH2। लाइन में आपको ड्रॉ कर देता हूं, वो कुछ यूं होगा, ठीक है। तो NH2, और अगर आप बुक में देखें तो इसको लिख रहा है C6H5, तो वो C6H5 इसके लिए है। बाकी आपके पास बच्चों आगे NH2 एज इट इज जो है वो लिखा जा रहा है। आगे बताता है सेमी कार्बोजाइड है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है NH2 NHCO NH2, एंड लास्ट वन इज 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। तो इसके बारे में इनके साथ हम रिएक्शंस करेंगे अपने कार्बोनाइल कंपाउंड्स का, जो कि जनरल भी हो सकते हैं, जो कि एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, और जो कि कीटोन्स भी हो सकते हैं। इनके स्ट्रक्चर्स को देख के या इनके रिएक्शंस को देख के आप प्लीज बिल्कुल भी मत घबराएं। ये बहुत ज्यादा आसान रिएक्शन है, मैं आपको इसका बहुत ही इजी मेथड बताऊंगा कि आपने इसमें एक्चुअली करना क्या है, ठीक है जी। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं रिएक्शन विद हाइड्रोक्साइल अमाइन। रिएक्शन विद हाइड्रोक्साइल अमाइन, ठीक है बच्चों। तो इसमें देखिएगा, सबसे पहले उसने कहा कि एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट करते हैं हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ, और जो हमें कंपाउंड्स मिलते हैं उनको हम कहते हैं ऑक्साइड्स। क्या कहते हैं? ऑक्साइड्स। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगा? ऑब्वियसली ये एसिड की प्रेजेंस में होगा, क्योंकि ये एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शंस हैं। आपको पता ना, हमने लास्ट जो है वो लेक्चर के अंदर एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन स्टार्ट किए थे। एसिड कैटालाइज ही होगा ये, और इसके अंदर H पॉजिटिव जो कि प्रोटॉन होता है उसको हम यूज करते हैं। इसकी जो ऊपर डिस्क्रिप्शन में उसने वेरी फर्स्ट लाइन में आपको एल्डिहाइड और कीटोन का जिक्र एक्चुअली किया है, तो ये बात हमें इस चीज का पता देती है कि ये जो रिएक्शन है, या आप ये कह सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है
हाइड्रोक्साइल अमाइन, ये दोनों के साथ जो है वो बेहतरीन तरीके से रिएक्ट करता है। तो आइए सबसे पहले उसने इथानल लिखा हुआ है जिसको हम एसिटाल्डिहाइड कहते हैं। तो ये आपके पास बेटा CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या है H, ठीक है। रिएक्ट किसके साथ करना है, हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ, प्लस NH2 एंड NH किसकी प्रेजेंस में करना है, एसिड कैटालाइज की प्रेजेंस में करना है। ओके, दूसरा भी मैं रिएक्टेंट साथ लिख लेता हूं, तो वो है जी आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे भी CH3 है और प्लस क्या आ गया NH2 आ गया और NH आ गया, और ये भी रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड ही होगा। अब बच्चों आपने इसमें करना क्या है, जो मैंने आपको कहा था बहुत इजी चीज है, क्योंकि ये कंडेंसेशन रिएक्शंस की तरह रिएक्ट कर रहे हैं, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि ये कंडेंसेशन रिएक्शन है क्योंकि एलिमिनेशन ऑफ वाटर हो रही है। तो बच्चों आपने इसमें से वाटर को रिमूव करवा देना है। तो देखिए वाटर कैसे बनता है, H2O से, तो ये वाला O और ये वाला H2 निकाल दें, ये वाला O और ये वाला H2 निकाल दें, ठीक है। तो हमने इधर क्या लिख लिया जी, हमने यहाँ पे लिख लिया H2O और यहाँ पे भी क्या लिख लिया H2O प्लस एंड प्लस। अब बेटा देखिए पीछे वाला ये जो पोर्शन है इतना सा, इसमें भी और इसमें भी ये दोनों रिएक्शन बिल्कुल सेम है, इसलिए मैं दोनों को इकट्ठे कर रहा हूं और ये समझाना और बताना चाह रहा हूं आपको कि बच्चों आपने इसके अंदर जो है सिर्फ वाटर को एलिमिनेट करवाना है, बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा। तो देखिएगा प्लीज, इसमें आपके पास आ गया CH3 इंटैक्ट रहेगा, मैंने कहा कार्बन और H वैसे का वैसा आ गया। अब इस नाइट्रोजन का, इस नाइट्रोजन का मैं ओपन स्ट्रक्चर अगर लिखूं ना तो ये यूं था, N ये वाला H ये वाला H, ठीक है, सिंगल बॉन्ड आपके पास क्या आ जाता है N, ठीक है, और यहां पे क्या आ गया H आ गया सिंगल बॉन्ड के साथ, ठीक है। तो बच्चों ये कुछ यूं था, आपके पास बॉन्डिंग की पूरी स्टेबलाइज थी। तो क्या हुआ कि जब यहां से हाइड्रोजन चला गया तो नाइट्रोजन स्टेबल नहीं रहा है, जब यहां से ऑक्सीजन चला गया तो आपका नाइट्रोजन स्टेबल नहीं रहा है। तो क्या होगा, ये दोनों आपस में डबल बॉन्डिंग करेंगे, ठीक है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन और यहां पे क्या आ जाएगा H, या आप इसको यूं लिख लें या आप इसको बिल्कुल साथ जो है वो NH भी लिख सकते हैं। तो बच्चों ये आपके पास इस तरह से कंपाउंड जो है आपका स्टेबल हो जाता है। इसी तरह से इधर भी CH3 ठीक है, और साथ क्या आ गया डबल बॉन्ड N और क्या आ जाएगा आपके पास H आ जाएगा, या इसको आप जो है वो OH कहते हैं, ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा OH आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आपके पास आपका कंपाउंड बिल्कुल स्टेबल है। तो मैं इसकी स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहा था, तो वो ये कुछ यूं होगी, मुझे ऑक्सीजन का थोड़ा सा मुझे जो है वो गलती लगे, H ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हैं नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड पूरे हैं, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड पूरे हैं और हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड पूरा है। इधर आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन ने जब इसके साथ डबल बॉन्डिंग की, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के 3 पूरे हैं, ऑक्सीजन के 2 पूरे हैं, एंड सेम इधर भी आपके पास यही होगा। तो सिंपली हमने इसके अंदर क्या पढ़ा, सिंपली बेटा हमने इसके अंदर ये पढ़ा कि इसके अंदर से वाटर को रिमूव करवाना है और बाकी सारी की सारी चीजें वैसे ही अटैच कर देंगे। सेकंड रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है, इसमें से भी यही होगा कि आपने वाटर को रिमूव करवाना है। कहता है कि एल्डिहाइड्स और कीटोन रिएक्ट करते हैं फिनाइल हाइड्रोजन के साथ और क्या बनाते हैं, फिनाइल हाइड्रोजोन्स बनाते हैं, और ये भी किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में बनता है सारा कुछ, ठीक है जी। तो आपके पास क्या हुआ, आपके पास यहां पे सेकंड रिएक्शन है, तो इसमें दोबारा से एसिटाल्डिहाइड और कीटोन ले रहे हैं, क्लियर। अब क्या लेना है आगे, फिनाइल हाइड्रोजीन, जिसका फॉर्मूला होता है NH2 NHC6H5, जो मैंने अभी आपको बेंजीन के ऊपर लगा के या ड्रॉ करके मैंने आपको बताया था, ठीक है जी, C6H5। रिएक्शन विल बी हेल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड H पॉजिटिव एंड सेम हियर H पॉजिटिव। तो बच्चों क्या होगा, यहां से ये H2 और ये ऑक्सीजन वाटर गया, यहां से भी O और ये H2 वाटर गया। अब जब ये वाटर एलिमिनेट हो गया, पीछे वाला कंपाउंड जो है वो इंटैक्ट रहा, तो आपके पास क्या आ गया, आप इसको डबल बॉन्ड क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन H और C6H5। तो इस तरह से आपका क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा।
इसी तरह से इधर भी CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 सॉरी डबल बॉन्ड O चला गया, वाटर चला गया, तो क्या आ गया डबल बॉन्ड नाइट्रोजन H और C6H5 और प्लस क्या आ गया मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, प्लस क्या आ गया मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब इसमें देखिए मैंने आपको जो चीज समझाई है उसको दोबारा गौर करें। मैंने यही कहा है कि वाटर इसमें से एलिमिनेट करवाएं और जो भी चीज बचती है उसको बस कार्बन के साथ अटैच कर दें, चाहे आप डबल बॉन्ड ना लगाएं, चाहे आप सिंगल बॉन्ड ना लगाएं, जो भी बचता है उसको आप किसके साथ लिख देंगे, आप उसको बेटा आप लिख देंगे आपके कार्बन के साथ। इस तरह से थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन विद हाइड्राजीन, ठीक है, ये वही वाला है N2H4 या NH2 और NH2। इसमें क्या कहते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट करते हैं हाइड्राजीन के साथ और आपको क्या देते हैं, हाइड्रोजोन्स देते हैं, किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में। तो आइए इसका भी रिएक्शन करते हैं। तो ये होगा बेटा आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH और ये होगा CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 प्लस NH2 और NH2 प्लस NH2 और NH2 in the presence of H positive, in the presence of H positive। बच्चों अगेन ऑक्सीजन और H2 निकला, वाटर गया, ठीक है, यहां से भी वाटर गया, ओके। आपने अब इसका प्रोडक्ट लिख देना है। तो क्या ये तो इंटैक्ट रहा, तो CH3 सिंगल बॉन्ड C और इधर आ गया H। अब इधर क्या बचा बेटा, NH2, तो लिख दे, N खोल के लिखता हूं अगर मैं, सिंगल बॉन्ड N और H2। आप देख लें इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं, इस नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड, 2 ये और 1 ये, और इस नाइट्रोजन के भी 3 बॉन्ड, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, स्टेबल हो गया आपके पास। और साथ क्या आ गया, प्लस मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। और इसी तरह से इसके अंदर भी CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 और डबल बॉन्ड NH2, ये बेटा आपके पास जो है वो कंपाउंड आ गया। इसमें आपने इन रिएक्शंस को ना तो करना मुश्किल है, ना इनकी साइक्लिंग मुश्किल है, बस आपने जो फॉर्मूलाज है, जिस तरह से ये उसने क्या कहा हाइड्रोक्साइल अमाइन है, ये उसने क्या कहा फिनाइल हाइड्राजीन है, और ये उसने क्या कहा हाली हाइड्राजीन है, इनके आप फॉर्मूलाज को याद रखें। तो हम इसको याद करते हैं। हाइड्रोक्साइल अमाइन क्या होता है, NH2OH होता है। फिनाइल हाइड्राजीन क्या होता है, C6H5NN, आपके पास क्या आ जाएगा, H2 आ जाएगा, और साथ ही एक सिंगल वाला होगा। और हाइड्रोजन क्या होता है, N2H4 या NH2 एंड NH2। आगे चलते हैं रिएक्शन नंबर 4 की तरफ, जिसका हम मैकेनिज्म भी इंशाल्लाह करेंगे आज ही। तो कहता है कि रिएक्शन 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, 2,4-DNPH। तो आइए रिएक्शन विद 2,4-DNPH, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। मुझे आपको पहले समझाना होगा इसका जो नाम है वो क्यों, इसकी किस वजह से इसका इतना लंबा नाम है। तो सबसे पहले इसकी हम जो है वो देखेंगे इसकी डिस्क्रिप्शन। तो कहते हैं एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट करते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन से, और हमें जो इसका कंपाउंड क्या मिलते हैं, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन्स मिलते हैं, और किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में। आइएगा इसके पहले जो है वो रिएक्टेंट्स ड्रॉ करते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H, और इसी तरह से CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 और डबल बॉन्ड O। बच्चों जब आप इसको ड्रॉ करते हैं तो आप बेंजीन रिंग बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है। तो वो बेंजीन रिंग यूं होगा, यहां पे एक NO2 नजर आ रहा है, यहां पे आपको एक NO2 नजर आ रहा है, ठीक है। एक जो है वो एक्सट्रीम राइट पे और एक बॉटम लेफ्ट के अंदर, और यहां पे आपको नजर आ रहा है H2N N और H यहां, ठीक है, और इसके अंदर रहेंगे। शायद ये बोर्ड के ऊपर आपको इतना क्लियर नजर ना आ रहा हो, मैंने थोड़ा छोटा लिख दिया है, तो आप इसको जो है वो बुक से भी देख सकते हैं, NNH, और यहाँ पे NO2 और यहाँ पे NO2। तो बेटा इसको 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन क्यों कहा जाता है वो आपको बताने लगा। इफ वी कंसिडर दिस पोजीशन 1, ओके, तो ये पोजीशन कौन सी होगी, 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। इसी तरह से सेकंड के अंदर भी होगा आपके पास, अगर ये पोजीशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5 और ये 6, तो बेटा आपके पास नाइट्रो ग्रुप किस किस पोजीशन पे है, नाइट्रो ग्रुप आपके पास पोजीशन है 2 पे और 4 पे, तो ये हो गया 2, 4, ओके। अब नाइट्रो कितने थे, 2, तो हम इसके लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे डाई नाइट्रो, ओके।
उसके बाद ये बेंजीन को क्या कहा जाता है, अगर तो C6H6 हो तो फिर कहते हैं बेंजीन, अगर उसमें से नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कम हो जाए फिर कहते हैं क्या, फिनाइल। ओके, तो फिनाइल और हाइड्रोजीन NH2 आपके पास हाइड्रोजीन आ जाता है। अब बच्चों अगेन इधर क्या होने वाला है, अगेन इधर ये होने वाला है कि आपने इसमें से भी इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम और एसिडिक मीडियम आपने इसमें से भी क्या रिमूव करवाना है, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो यहां पे आ गया जनाब H2O प्लस, और यहां पे भी क्या आ गया H2O जो कि मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। अब जो चीज बच गई उसको आपने किसके साथ अटैच कर देना है, उसको आपने अटैच कर देना है अपने कार्बन के साथ। तो सिंपली आप लिखेंगे यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड H2 तो चला गया, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन H, और इसी तरह से आपने इधर रिंग बना देना है, और ये आपका नाइट्रो और ये भी आपका क्या है, नाइट्रो। एज इट इज इधर भी CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 डबल बॉन्ड M, NH बॉन्ड इस तरह से, और यहां पर भी क्या आ गया, नाइट्रो और नाइट्रो। अब देखिए ये स्ट्रक्चर देखने में कितना खतरनाक लग रहा था, ठीक है, लेकिन एक्चुअली इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपने जिस तरह बड़े सिंपल से रिएक्शन में मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को रिलीज किया, आपने इनमें भी वाटर ऑफ मॉलिक्यूल को ही रिलीज किया, और उनको रिलीज करके आपने जो है वो अपनी बाकी जितना भी आपका रिमेनिंग प्रोडक्ट था या रिमेनिंग आपका पार्ट था उसको हमने सिंपली कार्बन के साथ ज्वाइन कर दिया। तो इन रिएक्शंस के अंदर बेसिकली हमने ये सीखा कि ये रिएक्शंस डिफिकल्ट नहीं है, ये बड़े सीधे से रिएक्शन है, और इसमें सिर्फ हमने क्या करना है, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल करवानी है, और बाकी जितना भी रिमेनिंग पार्ट है उसको कार्बोनाइल कार्बन जो था, ठीक है, उसके साथ अटैच करवा देना। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। तो कहता है कि ये जो रिएक्शन आपने ऊपर किया है इसकी जो है वो एप्लीकेशन क्या है, कि इसको हम यूज करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए एल्डिहाइड्स को और कीटोन्स को, बिकॉज 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन्स, जोन्स ये है, हाइड्राजीन ये है, जो बना है वो जोन है। हाइड्राजोन्स आर यूजुअली येलो और ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब बेटा इसकी मेन बात जो कि हमेशा से मेन रहेगी, मैकेनिज्म जिधर भी आ जाएगा वो ऑब्वियसली बगैर बताए हमेशा से वो इंपॉर्टेंट होगा। तो इसमें कहता है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव। तो सबसे पहले भी क्या करता है, मैं तो लिखता हूं मैकेनिज्म, आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है मैकेनिज्म। तो सबसे पहले क्या कहता है कि प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, मतलब कि कार्बोनाइल ग्रुप के जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर हम प्रोटोनेशन करवाएंगे, उसका मतलब कि उसके साथ हम हाइड्रोजन को ऐड करवाएंगे। तो आइए देखते हैं कार्बन का, ये आ गया आपके पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस H पॉजिटिव, तो पार्शियल नेगेटिव होने की वजह से इसने इसके ऊपर अटैक किया, ठीक है, और हाइड्रोजन को अपने साथ ले आया, रिएक्शन आपके पास रिवर्सिबल है। और इधर की इसने सेल्फिशनेस जाहिर की और अपना बॉन्ड किसके साथ तोड़ लिया, कार्बन के साथ, जिसकी वजह से कार्बन जो है वो स्टेबल नहीं रहा, उसके बॉन्ड 3 बन रहे हैं, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और आप इसको क्या कहेंगे कि ये कार्बोकेटाइन है। अब कहता है कि सेकंड स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, नाइट्रोजन। तो बच्चों मैंने आपको बहुत दफा बता रखा है कि न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज कंटेन नेगेटिव चार्ज ऑन इट, और इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ लोन पेयर, लाइक ऑक्सीजन हैविंग लोन पेयर ऑन इट, बल्कि 2 लोन पेयर्स होते हैं उसके पास, नाइट्रोजन हैविंग लोन पेयर ऑन इट, इस तरह से बात सारी होगी। तो कहता है कि इस तरह से आपके पास सारा अटैक होगा। इसी स्पीशी को हम नीचे उतारते हैं, तो कार्बन OH, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब बेटा यहां पर हम ले रहे हैं अमोनिया डेरिवेटिव, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा, इसके बारे में मैंने आपको बताया था जी क्या है, और आज लेक्चर में मैंने बात ही यहां से शुरू की कि जी क्या हो सकता है, और उसको पेज नंबर जो है उसने 240 के ऊपर टॉप लाइन के ऊपर लिखा हुआ, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इसने जो है वो अटैक किया किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर, इसने अटैक किया किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर। रिएक्शन आपके पास इरिवर्सिबल है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिडिक मीडियम, जो कि आपके पास H पॉजिटिव होता है। अब देखिएगा ये सारे का सारा नाइट्रोजन आपके कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, और ये कुछ यूं अटैच होगा कि कार्बन यूं ऊपर मौजूद है OH, और नीचे आ गया नाइट्रोजन, और इसके साइड्स पे क्या आ जाएंगे आपके पास, हाइड्रोजन आ जाएंगे, और नीचे क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। अब इधर आप ये देखेंगे कि नाइट्रोजन बॉन्ड बना के खुद ही फंस गया है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं ना, इंसान खुशी खुशी करता है और खुद ही जो है वो फंस जाता है, कहता है मैंने क्या कर दिया, ये इस तरह ही नाइट्रोजन का भी प्रभाव हुआ है। तो यहाँ पे इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस वजह से आ रहा है कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे कितने हो गए हैं,
4 जो कि आप देख सकते हैं 1 2 3 एंड 4। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखिएगा कि यहाँ पे क्या है, डी प्रोटोनेशन इसको कहते हैं, -H पॉजिटिव, जिसका मतलब होता है डी प्रोटोनेशन, मतलब कि हम एक प्रोटॉन को रिमूव कर रहे हैं। तो मान लीजिएगा कि हम इसको रिमूव कर रहे हैं, ओके, इसको हमने उतार दिया। तो जब हमने इसको उतार दिया तो क्या हो गया, ये आपके पास यू ही रहेगा, नीचे हो गया NH और क्या आ गया, G आ गया, ठीक है। अब आपके पास आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर कोई भी पॉजिटिव साइन नहीं है, कार्बन के ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है, इवन ऑक्सीजन के ऊपर भी कोई साइन मौजूद नहीं है। उसकी वजह यह है कि सारे के सारे स्टेबल है, लेकिन हमारा जो रिक्वायर्ड कंपाउंड अभी नहीं बना, हम रिएक्शन को यहां पे स्टॉप नहीं कर सकते। स्टेप नंबर 3 में कहता है प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ द हाइड्रोक्साइड ग्रुप फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ वाटर। अब आप क्या करेंगे, प्रोटोनेशन करवाएंगे किसके ऊपर, हाइड्रोक्साइड ग्रुप, जो कि बेसिकली आपके पास ये है। इसको दोबारा नीचे उतारते हैं, OH नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और G, और इसके अंदर रिएक्शन जो है वो आपके पास रिवर्सिबल होगा। तो ये ऑक्सीजन जो मैंने बताया था लोड पे होने की वजह से इसके ऊपर अटैक कर देगा, और क्या बन जाएगा, इसका ऊपर OH2 बन जाएगा और नीचे NH and G। अब बच्चों बताएं, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आना चाहिए, ऑब्वियसली आना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन की बॉन्डिंग टेंडेंसी 2 होती है और यहाँ पे 3 है, एक कार्बन के साथ और 2 बॉन्ड किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो लास्ट में हम ये कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, और हम यहाँ पे किसको रिमूव करवाएंगे, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को। तो हम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को भी रिमूव करवा देंगे और नाइट्रोजन के ऊपर जो है वो एक हाइड्रोजन को भी रिमूव करवा देंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को तो रिमूव करवाया, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन को क्यों करवाया। तो बच्चों बात ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड बने, तो हमें कार्बन से भी एक बॉन्ड बनाना होगा और नाइट्रोजन का भी एक बॉन्ड कम करना होगा, ताकि वो दोनों आपस में सेक्रीफाइस करें, दोनों आपस में मजबूर हो जाएं और दोनों क्या करें, एक डबल बॉन्ड मेंटेन कर लें। तो बेटा यहाँ पे आपका ये गया, यहाँ पे ये गया, तो जो ही ये आपके पास रिमूव हो गए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया वाटर। अगर आप लिखना चाहें तो आप H पॉजिटिव पे लिख लें, कोई मसला नहीं है। अब देखिए, मान लें कि ये बॉन्ड नहीं है, ओके, मैं लिख देता हूं फिलहाल, ठीक है। तो जब ये भी बॉन्ड कम हो गया, ये भी कम हो गया, नाइट्रोजन के बॉन्ड रह गए 2, कार्बन के रह गए कितने, 3। तो ये क्या करेंगे, दोनों आपस में डबल बॉन्ड मेंटेन करेंगे और कुछ ये वाली शेप आ जाएगी, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और सिंगल बॉन्ड G। तो बच्चों आपके पास इस तरह से मैकेनिज्म जो है वो आपके पास अमोनिया डेरिवेटिव्स का क्या हो गया, वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास सारी इसके अंदर जो थी वो स्टडी थी। इसके बाद हम जो है वो चलेंगे एडिशन ऑफ अल्कोहल्स की तरफ। तो एडिशन ऑफ अल्कोहल्स करने के लिए हम जो है वो थोड़ा सा बोर्ड रेस कर लेते हैं। एडिशन ऑफ अल्कोहल्स में बच्चों क्या होता है, कहता है कि एल्डिहाइड जब मिलते हैं, मतलब कि रिएक्ट करते हैं अल्कोहल्स के साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड जो कि HCl होता है, ड्राई फॉर्म तब होगी जब ये गैशियस फॉर्म में होगा। आपने अपनी लैब में देखा होगा जरूर कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बॉटल्स पड़ी होती हैं, कैंस पड़े होते हैं, तो ये बेटा ड्राई फॉर्म में भी होता है इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो जब आपका एल्डिहाइड इसको इसके साथ रिएक्ट करता है गैशियस फॉर्म में, तो एसिटल्स बनते हैं। तो आप क्वेश्चन इसका मार्क करेंगे एसिटल, ठीक है, कि आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है गिव प्रिपरेशन ऑफ एसिटल्स, तो आपने ये बनाना है। तो कहता है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इसके अंदर एज अ कैटलिस्ट एक्ट कर रही है और दोनों अल्कोहल और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ये बिल्कुल ड्राई होने चाहिए। अब ड्राई क्यों होने चाहिए ये आपको बताता चलूं बच्चों, अगर इनमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर हो तो खतरा होता है कि आग लग सकती है या एक्सप्लोड हो सकता है, इसलिए आपने टोटली इनको ड्राई लेना है। आइए इसको देखते हैं। तो एसिटाल्डिहाइड उसने लिया, यहाँ पे जी आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H और प्लस आप इसको किससे रिएक्ट करवा रहे हैं, इथाइल अल्कोहल, जिसको आप इथानोल भी कहते हैं, ठीक है। ये जो CH3 वो मैंने, ठीक है, तो आपके पास ये हो गया आपके पास। तो रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल ड्राई HCl। बेटा आपके पास प्रोडक्ट क्या बनने वाला है वो हम देखेंगे, वो होगा आपके पास, ये तो इंटैक्ट रहेगा ना, इतना हिस्सा, ये इतना हिस्सा इंटैक्ट रहेगा। तो आपके पास क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C H और यहां पे क्या आ जाएगा OC2H5 एंड OC2H5 और यहां पे क्या आ जाएगा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। एसिटल्स का अगर आपको फॉर्मूला बताऊं तो वो क्या होता है, वो ये होता है
सिंगल बॉन्ड CH और OR एंड OR। तो ये भी आपके पास R सॉरी मिथाइल ग्रुप है, अल्काइल है, ये C2H5 भी आ रहा है, C2H5 भी आ रहा है। अब इस रिएक्शन को हमने किया कैसे वो तो समझ आनी चाहिए। सबसे पहले बेटा देखिए C2H5 कितने थे, वो 2 थे, एक ये आ गया, एक ये आ गया। अब एक C2H5 तो इस ऑक्सीजन के साथ लग गया, ठीक है। अब एक C2H5 को ऑक्सीजन कहां से आया, यहां से। यहां ऑक्सीजन कितने थे, 2 थे। जब एक इसको दे दिया कितने रह गए, एक ही रह गया, ठीक है। वो एक आप संभाल के रखें। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो वो जो एक ऑक्सीजन रह गया था उसके साथ अगर 2 हाइड्रोजन लिख दी जाए तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कहते हैं। उसके बाद कहता है कि रिएक्शन को यूज किया जा सकता है to protect aldehyde group against alkaline oxidizing agents. To regenerate aldehyde, the acid is hydrolyzed in the presence of an acid. सिंपल बात है बच्चों, आप इसी रिएक्शन को उल्टा कर दें तो आप दोबारा से इस तरह से हम करते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। कुछ रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं, कुछ रिएक्शन इरिवर्सिबल होते हैं। तो कहते हैं अगर आप इनको उल्टा कर दें तो आपको दोबारा से जो है वो आपके एल्डिहाइड ग्रुप्स जो है वो हासिल हो जाएंगे। तो देखिएगा, इसी को पकड़ें, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 OC2H5 और यहां पे क्या आ जाएगा, OC2H5। ये क्या था, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जो कि क्या था, H2O कहलाता है। इसको हमने रिवर्सिबल नहीं होगा, ये इरिवर्सिबल होगा। H पॉजिटिव, तो दोबारा से हमारे रिएक्टेंट क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और क्या आ गया बच्चों, 2C2H5OH आपको दोबारा से हासिल हो गया। मतलब कि we can convert the acetaldehyde into the acetals and acetals can be reconverted into the our actual reactants, जो कि क्या थे, acetaldehyde या सिंपल एल्डिहाइड थे। उसके बाद बच्चों देखिएगा आपके पास है जी रिएक्शंस, रिडक्शन रिएक्शंस। तो रिडक्शन रिएक्शन में क्या कहता है कि रिडक्शन जो है वो एल्डिहाइड्स की और कीटोन की जा सकती है, दोनों रिड्यूस हो सकते हैं। एल्डिहाइड्स आर रिड्यूस टू प्राइमरी अल्कोहल्स। अगर आप एल्डिहाइड्स की रिडक्शन करते हैं तो ये किस में रिड्यूस होते हैं, ये प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस होते हैं। और अगर आप जो है वो कीटोन्स की रिडक्शन करते हैं तो किस में होते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल्स में। बच्चों बहुत बड़ी वजह है कि एल्डिहाइड के पास बेटा होता ही टर्मिनल पे एक कार्बन है, तो वो हमेशा प्राइमरी अल्कोहल में जाएगा। जबकि कीटोन के पास सेंटर में कार्बन है, कार्बन, और साइड में 2 R, तो वो किस में हमेशा जाएगा, सेकेंडरी में जाएगा। तो कहता है रिडक्शन इन सोडियम बोरोहाइड्रेट। सोडियम बोरोहाइड्रेट कहते हैं NaBH4 को, NaBH4 को। तो NaBH4 की बात हम कर रहे थे, तो कहता है कि एल्डिहाइड और कीटोन्स को जब रिड्यूस करेंगे, ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ, तो रिएक्शन की 2 स्टेप्स में होता है। रिएक्शन ऑफ द कार्बन कंपाउंड विद NaBH4 अंडर एनहाइड्रस कंडीशन एंड देन हाइड्रोलिसिस। तो आइए बच्चों इसको हम परफॉर्म करने वाले हैं। ये बहुत इजी रिएक्शंस हैं, इसमें हमने क्या करना है, मैं सबसे पहले आपको समझाऊं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इस चीज को नोट करिएगा। ऑक्सीडेशन क्या होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन क्या होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एंड वी आर गोइंग टू डू आर रिडक्शन प्रोसेस, देन इट इज कंफर्म दैट कि हमें यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड करना है। ऑक्सीजन की रिमूवल की बात होती है नहीं होती डजंट मैटर, लेकिन ऐड किसको करना है, हाइड्रोजन को करना है। मीथानॉल लिख रहा है जिसको हम फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं, H सिंगल बॉन्ड C, H और डबल बॉन्ड O, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड आपके पास क्या है, सेकंड वन इज हाइड्रोनियम आयन विच इज रिटन एज H3O पॉजिटिव। ओके बच्चों, अब देखें बुक में ऐसे चीज लिखी नहीं हुई है, मैं आपको बोलता हूं कि यहाँ पे H2 को ऐड कर लें, ठीक है। अब करना क्या है वो गौर से देखिएगा, आपने एक H को यहाँ पे ले जाना है और एक H को ऑक्सीजन पे ले आना है। तो ये आपके पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये साइड वाला H तो यूं ही रहा, ये बन गया आपके पास CH, ऊपर भी क्या आ गया H, और यहाँ पे क्या आ गया OH। तो ये बेटा आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है।
तो ये देखिएगा आपके पास इसमें क्या किया, एक हाइड्रोजन आप एक कार्बन के साथ ले लेंगे, एक हाइड्रोजन आप जो है वो ऑक्सीजन के साथ ले लेंगे। ऐसा करने से क्या हुआ, ये क्या बन गया, मीथानॉल। इसको कंडेंस फॉर्म में लिखे ना, तो ये क्या है, CH3OH। तो बच्चों ये क्या है, CH3OH, जिसको आप क्या कहते हैं, मीथानॉल। अगर आप इसको ओपन लिखें तो ये किस तरह से होगा, गौर करिएगा जरा। ये आपके पास होगा CH, यहां पे एक H आ गया, यहां पे एक H आ गया, और यहां पे क्या है, OH। तो देख लें, OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है वो फर्दर किसी कार्बन के साथ अटैच नहीं है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है आपका। अब देखिए बेटा, अगर आपने इसको यूं ले लिया, CH3 सिंगल बॉन्ड H और डबल बॉन्ड O प्लस H2, और ये क्या आ गया, NaBH4, अगेन हाइड्रोनियम आयन। तो बेटा देखें, अगेन आप एक कार्बन को एक ऑक्सीजन को, ये क्या बन गया, CH3CH और ऊपर H, और यहां पे क्या हो गया, OH। तो बच्चों इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं इथानॉल। इथानॉल इसलिए देयर आर 2 नंबर ऑफ कार्बन्स आर प्रेजेंट इन दिस रिएक्शन। और फाइनली अगर आप दोनों को ही CH3 ले लेते हैं, मैं आपको यहीं पे जो है वो इसको थोड़ा सा समझा देता हूं। इधर भी बेटा आप CH3 ले लेते हो, तो यहां में भी क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। तो अब आप इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रोपेनॉल। ठीक है, prop mean 3 number of carbon atoms are present are involving in our products। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो बच्चों आज की लास्ट बार हम जो है वो मैकेनिज्म करने जा रहे हैं इनका, बड़ा इजी सा मैकेनिज्म है, आपने इसको समझना है। तो कहता है कि टेट्राहाइड्रिड डाइबोरेट 3 आयन जो है इज द सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन। मतलब कि आप देख रहे हैं, लिख रहा है B-H4 आयन। आपको बताऊं B-H4 क्यों लिख रहा है बच्चों का, इफ यू हैव NaBH4, ओके, आपको पता है कि सोडियम इज एन अल्कली मेटल। तो बच्चों ये जब रिमूव होगा तो ये क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव। अब एक चीज पॉजिटिव हो गई है तो दूसरी नेगेटिव हो जाएगी, तो इसको कहते हैं B-H4 या BH4 नेगेटिव। तो कहते हैं कि हाइड्राइड आयन एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। हाइड्राइड आयन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, इट अटैक्स ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप टू गिव अल्कोक्साइड। तो आइए इसमें उसने ले लिया H नेगेटिव, ये बहुत कम पाया जाता है। H आपको जो है वो हमेशा पॉजिटिव में मिलेगा, और याद रखिए जब भी H पॉजिटिव हो उसको कहना है, उसको आपने कहना है प्रोटॉन, और जब भी H नेगेटिव हो उसको आपने क्या कहना है, हाइड्राइड आयन। तो इसको हमने रिएक्ट करवाया किसके साथ, कार्बोनाइल कार्बन के साथ। तो बेटा ये आपके पास पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है। ठीक है, तो जब आप इसको रिएक्ट करवाते हैं तो ऑब्वियसली नेगेटिव वाला कभी भी पॉजिटिव के ऊपर, नेगेटिव के ऊपर तो रिएक्ट नहीं करेगा, ये पॉजिटिव पे करेगा। इसने रिएक्ट किया और क्या बन गया, आपके पास ये कार्बन के साथ यहाँ अटैच हो गया कार्बन, और यहाँ पे क्या आ गया, O नेगेटिव। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि इसने कार्बन पे अटैक किया तो कार्बन ने उसको जगह दे दी। किस तरह जगह दी, पहले वाले को ऑक्सीजन से अपना एक बॉन्ड ब्रेक करके इसको उसने अकोमोडेट कर दिया। अब हाइड्रोजन भी स्टेबल है, कार्बन भी स्टेबल है, लेकिन ऑक्सीजन आपका स्टेबल नहीं है। तो आपने क्या करना है, सेकेंड रिएक्शन में देखिएगा जरा, इसी प्रोडक्ट को नीचे उतारना है, O नेगेटिव, और रिएक्ट करवाना है H और OH से, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। तो बच्चों नेगेटिव किसके ऊपर अटैक करने जा रहा है, ऑब्वियसली पॉजिटिव के ऊपर। इसने हाइड्रोजन के ऊपर अटैक किया, रिएक्शन जो है वो इरिवर्सिबल है। यहाँ पे आ गया AH, ये बॉन्ड्स ऐसे ही हैं, OH और प्लस क्या हो गया आपके पास, OH नेगेटिव। तो इस तरह से आपका मैकेनिज्म जो है वो ये कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपके साथ जो है वो मजीद आगे कैटालिटिक रिडक्शन करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। बिल्कुल इसकी तरह जो हमने पीछे किया था ये वाली रिडक्शन, लेकिन इनमें फर्क क्या होता है आर्म रिडक्शन में कैटालिटिक में, कि आर्म रिडक्शन जो है वो विदाउट एनी कैटलिस्ट हो रही होती है, और कैटालिटिक रिडक्शन में आप जो है कैटलिस्ट यूज करते हैं जो कि प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल होता है। जिस तरह आपने पढ़ा था ना चैप्टर नंबर 8 में, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स, तो हमने पढ़ा था हाइड्रोजिनेशन कैन बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ अ सूटेबल कैटलिस्ट विच मे बी निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम। तो हाइड्रोजिनेशन होती है इसकी प्रेजेंस में। तो रिडक्शन में भी क्या होता है, हाइड्रोजिनेशन भी होती है H2 को, जैसा कि आप देख रहे हैं हम ऐड कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसको भी हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में जरूर कवर करेंगे। तब तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे।
इस्लाम कॉलेज में मैं आपको 2-3 दफा जब घर से प्रैक्टिस के लिए देता था, आप प्रैक्टिस को कर रहे हैं, आप अपनी प्रॉब्लम इंशाल्लाह जरूर पूछेंगे ताकि उसको सेटल डाउन किया जा सके। अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए बच्चों, अल्लाह हाफिज।